First question is, an athlete is in the Olympic Games cover a distance of 100 meter in 10 seconds. His kinetic energy can be estimated to be in the range. मतलब हमें क्या बोला कि एक एथलीट है जो क्या करता है 100 मीटर का जो 100 मीटर जो है ना वो 10 सेकंड के अंदर में क्या कर लेता है, कवर अप कर लेता है। तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर में हमें मास ऑफ एथलीट चाहिए था कि नहीं चाहिए? लेकिन मास नहीं दिया हुआ है, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि इसका मास या तो 50 kg होगा, 50 से 60 kg के आसपास में होगा। उसके अनुसार हम लोग एक निकालेंगे, एक अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेंज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसके बीच में कोई भी आएगा तो उसको हम लोग कर देंगे, क्योंकि ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। तो उसके अंदर में मास नहीं दिया हुआ था एथलीट का, लेकिन एक चीज दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है आपको कितना, बोलो जल्दी से, 100 मीटर। और टाइम दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। क्या तुम में से v निकाल सकते हैं क्या? एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 100/10। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा, बोलो 10 मीटर पर सेकेंड। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इसने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो ये होता है 1/2 mv²। हम मान लेते हैं 1/2, मास को 60 kg मान के चल लेते हैं। अच्छा, v कितना आ गया हमारे पास में, 10 × 10 हो गया कि नहीं हो गया? इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास में 3000 जूल आया है। अब इनमें से, इन ऑप्शन में से चेक करेंगे कौन सा हमारे लिए होगा। तो 3000 आया है, देख रहे हैं ना आप, कितना आया बच्चा, 3000। तो ये किसके अंदर में, ये तो 20,000 से 50,000 के भीतर है, ये तो नहीं हो सकता है सर। 200 से 500 नहीं हो सकता है कि मास देखो 60 kg से 50 kg भी रखोगे ना तो 25 यानी कि 250 आएगा। तो उसे 50 kg से कम का तो एथलीट हो ही नहीं सकता है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉमन सेंस। तो इसका मतलब ऊपर वाला भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये है 2, ये लिखा हुआ है 2 × 10⁵ जूल लिखा हुआ है, से 3 × 10⁵ जूल। तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया क्या? फटाफट लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। चलो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक बार इसको रीड करो और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर में, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ के ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड बाय s। k इज इक्वल टू लिखा हुआ है as⁻², where a is the constant, the force acting on the particle is। मतलब फोर्स कितना लग रहा है इस पार्टिकल के ऊपर में। ये कैसा पार्टिकल मूव कर रहा है बच्चा, सर्कुलर रेडियस पे। समझने की कोशिश करो, हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास में, आर रेडियस का है। समझो पहले, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है बच्चा, तो काइनेटिक एनर्जी से क्या निकाल सकते हैं सर, 1/2 mv इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी से, as² लिखेंगे कि नहीं, v² इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2as² बाई में m लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? अच्छा, यहां से वेलोसिटी बोलो कितना आ जाएगा, √2a/m, और s बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी से लिख डालो, फटाफट लिखते चलो, फटाफट कर दो। नहीं आया समझ? काइनेटिक एनर्जी है तो रूट अंडर में ऐसे कर लेंगे ना, v इज इक्वल टू निकालना है। तो कहीं पे डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, है क्या? चले आगे बात करें, ठीक है। यहां तक जब हो गया तो अब आगे क्या करेंगे बच्चा, समझो इधर। जब वेलोसिटी, तो at इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, याद है तुम लोगों को सर, dv बाई में dt, ठीक है ना।
डीवी बाई में dt, जैसे इसको करेंगे तो अंडर रूट 2a/m तो बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास में, ds/dt। अच्छा ds/dt क्या है हमारे लिए, ds/dt वेलोसिटी, तो सीधा लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, अंडर रूट 2a/m इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू at। लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। अच्छा वेलोसिटी की वैल्यू कितना है तेरे पास में, बोलो जल्दी से। तो यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, 2a/m अंडर रूट 2a/m इंटू एस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और इसकी वैल्यू सीधा अंडर रूट हट जाएगा, तो 2a/m इंटू एस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसे टाइम थोड़ा सा दो और सॉल्व करो। आपके साथ हम भी करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं आपके साथ, बिकॉज ये अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से सॉल्व करना है इसको। फटाफट कर डालो इसको। आ गया आपको समझ में ये बच्चा, आया क्या, चलो आ जाओ। अच्छा AT पता चल गया तो हम कौन सा फोर्स निकालेंगे, टेंजेंशियल फोर्स निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, M इंटू AT लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो ना बच्चा। नहीं समझ, इसका कलर नहीं दिख रहा है क्या सही से, ठीक है ना। तो MAT, तो M तो M हो गया, और AT के जगह पे क्या लिखेंगे, 2as/m, M से M कट गया, तो तुम्हारे पास में FT कितना आया, 2as आ गया, क्या आ गया ना FT। फटाफट इतना तक कर लो, उसके बाद आगे की चीजें करेंगे, जल्दी जल्दी करो। क्या FT से खाली काम चल जाएगा क्या हमारे लिए, बोलो ना, FT से काम चल जाएगा क्या, नहीं। अब क्या चाहिए, अच्छा सोचो, सर्कुलर मोशन में दो तरह के फोर्स लगते थे बच्चा, ये सर्कुलर मोशन से थोड़ा सा IIT का क्वेश्चन है। एक था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फोर्स और एक था सेंट्रीपिटल फोर्स, याद है आप लोगों को। और नेट फोर्स जो था ना, वो इन दोनों का क्या होता था पता है आप लोगों को, F नेट बराबर FT का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमारे पास में FT तो निकल के आ गया ना, आपने देखा क्या, यहाँ पे हमारे पास में FT निकल गया। अब अगर आपसे पूछे FC की वैल्यू बताने के लिए तो क्या लिखेंगे, FC इज इक्वल टू, सर याद है हमको, mv²/r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर v का स्क्वायर करोगे, देखो इधर v का स्क्वायर अगर करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बोलो m/v, और यहाँ पे कर दोगे क्या, 2a/m इंटू एस का स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, अरे नहीं कर सकते क्या, कुछ गलत, ओहो यहाँ पे गलत लिखा गया ना। m क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी से, बोलो m, v के जगह पे क्या लिखेंगे, 2a/m s का स्क्वायर और नीचे r। यहां से तुम देखो m से m कट गया, तो तुम्हारे पास में क्या आया, 2as²/r। अब बोलो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंडर रूट ही तो आंसर है, तो तुमको कहीं दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी 2as नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो यही हो सकता है ना। कॉमन उमन लोगे, अंडर रूट में डालोगे तो यही आएगा ना। जल्दी से कर डालो फटाफट। पास में क्या आ गया है, FT की वैल्यू बताना बच्चा, कितना आया है हमारे पास में, कितना आया है, 2as। तो FT इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2as, और FC कितना आया हमारे पास में, बोलो 2as/r, s का स्क्वायर, यही है। अब क्या करेंगे हम लोग, F नेट के लिए, देखो ऐसे हमने आंसर तो मार दिया है, बट फिर भी हम चाहे तो इसको कर सकते हैं, 2as का होल स्क्वायर और प्लस में क्या लिखेंगे, 2as का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखेंगे, r का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तुम में से कितने लोग बोलता है कि 2as और 2as कॉमन आएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो जैसे ही हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2as बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या लिखोगे 1। अच्छा इधर क्या बचेगा, बोलो जल्दी से,
इधर देखो 2as निकला है लेकिन एक s बच गया है, तो क्या बच जाएगा, s स्क्वायर बाई r स्क्वायर। दिस इज द आवर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा था ये, बोलो ना, ऑप्शन नंबर कौन सा था ये, डी था। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ गया ना? तो आप लोग जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हो गया ना? कर लो बच्चा, कर लो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम टाइम देंगे आपको लिखने के लिए, अभी लिखिए आराम से। चले आगे बात करें क्या? क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको मिटा दे, देखो इसको हम क्रॉस करते मिट जाएगा, पहले बता रहा हूं, तो बाद में दोबारा कहोगे आने के लिए तो नहीं आ पाएगा। चलिए आइए, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए ये नहीं, इसके पहले एक और क्वेश्चन होना चाहिए था। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एक बार पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? टाइमिंग आपके पास में फिक्स है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो इसलिए मतलब 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पढ़िए, ए रेक्टेंगुलर प्लैंक ऑफ द मास m1 एंड हाइट a इज केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, another rectangular plank of mass m2 and height b is placed over the first plank, ठीक है ना? तो कहता है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। तो सोचिए, 2 प्लैंक बना दीजिए, पहले एक प्लैंक तो ये हो गया और दूसरा प्लैंक कितना हो जाएगा, वही रखा हुआ है। इसका हाइट कितना दिया हुआ है, बोलिए जल्दी से, a, और दूसरे वाला का हाइट कितना दिया हुआ है बच्चा, बोलो b, यही तो दिया हुआ है ना। अब तुमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, तब बताओ हमने क्या बताया था, अगर लेंथ l लेंथ हो तो उसके सेंटर ऑफ मास से पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं ना। अगर मैं बोलूं इसका मास m1 है और इसका मास कितना है बच्चा, m2, तो बोलो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कहां से लिखाएगा, a/2 पे, याद है क्या? तो क्या लिखेंगे इसको, बोलो m1g a/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा, दूसरे वाला का बोलो, तो दूसरे वाले के लिए सर इसका सेंटर ऑफ मास कितना है बताओ, a की b/2 पे, बोलो ना, b/2 पे है। तो क्या लिखेंगे इसका, इसके लिए सेकेंड वाले के लिए, बोलो बोलो क्या लिख डालेंगे, बोलो यहां से लेंथ कितना हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास, b/2, तो क्या लिखेंगे m2g, और बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, b/2। लेकिन सर इसका हाइट टोटल ये भी तो है, कितना है बोलो a, तो ये भी लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? दिस इज द आंसर, फटाफट कर डालो। समझ में आया क्यों दूसरे वाले को b/2? इस क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है समझने की कोशिश करना। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ L इज हेल्ड वर्टिकली upright on the horizontal surface so in the figure। फिगर नहीं दिया हुआ है तो मैं बना देता हूं। एक ऐसे, एक क्या हुआ, एक इस तरह से क्या है, m मास का एक क्या है बोलो, m मास का रॉड है और लेंथ कितना है, l है, हॉरिजॉन्टली रखा गया। एज्यूम 0 पोटेंशियल एनर्जी एट द बेस ऑफ द रॉड, डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड। मतलब कि अगर यहाँ पे इसका क्या है ना कि 0 पोटेंशियल उन्होंने एज्यूम कर रखा है, तो तुम सोचो कि इसका क्या होगा, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी। तो डायरेक्ट आंसर बोल देंगे, हमने सीख चुके हैं क्या होगा, बोलो mgl/2 होगा कि नहीं होगा? अरे mgl/, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का लेते हैं तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन तुम में से कुछ बच्चा बोलेगा कि सर नहीं, एक बार प्रूव कर दो, हम भूल गए हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो हम बताते हैं और समझना, हम क्या कहेंगे कि सर l लेंथ पे कितना मास है, कैपिटल M, तो 1 लेंथ पे कितना होगा, m/l होगा कि नहीं होगा? अब हम क्या करेंगे कि सर नीचे से, समझना बच्चा, हम सर नीचे से क्या करेंगे, y पे जाकर कर करके समझने की कोशिश कर रहे हो क्या? अब एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप काटेंगे और इस स्ट्रिप का नाम क्या दे देंगे, बोलो dy। क्या नाम दे देंगे, dy। तो बताओ dy पे कितना मास होगा? तो सर dy पे मास हो जाएगा m/l इंटू dy।
और ये मास बहुत ज्यादा होगा या छोटा मास होगा? छोटे मास को कैसे डिनोट करते हैं बच्चा? dm से। यहां समझ में थोड़ा बहुत आया क्या? चलो आ जाओ। अब हमारे को पता है सर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखते थे सर? तो यहाँ पे dm मास है तो dm लिख देंगे। अरे कैपिटल M नहीं लिख रहे हैं अभी, कितना रख रहे हैं बच्चा? dm मास है तो dm। उसके बाद mgh होता था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? g, और h के जगह पे क्या लिखेंगे? y लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अभी पहले समझो ना, फिर बाद में लिखना, टाइम पूरा देंगे लिखने के लिए। बच्चा पहले समझो, mgh dmg, तो h के जगह पे क्या लिख दिया हमने? y। अच्छा तुमको पता है dm की वैल्यू कितना है? कितना है बच्चा dm की वैल्यू? m/l इंटू dy। तुम याद करो कौन सा प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते थे, ये चैन प्रॉब्लम में ये सब चीजें किए थे, याद है क्या? m/l। तो यहाँ पे पुट करते क्या हो जाएगा बोलो? m/l dy g इंटू y होगा कि नहीं होगा? तुम में से कितना कहना चाहता है सर m/l इंटू जी को बाहर निकाल दो तो y इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन होगा। जो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, y की वैल्यू कभी छोटा हो जाएगा, कभी y की वैल्यू l तक जा सकता है, तो y को इंटीग्रेट करेंगे। नहीं आया समझ में तो बोलो जल्दी से। अच्छा तो सोचो सर हम अब कहाँ से कहाँ तक इसका इंटीग्रेशन होगा? 0 से l तक। वेरी गुड। बस अब देखो क्या कहानी है जानते हो तुम लोग से? y का इंटीग्रेशन क्या होता है? y²/2। नहीं आया समझ में? अरे बच्चा बोल ही नहीं पा रहे तुम, बोलो y के जगह पे क्या पुट कर देंगे बोलो? इनटू कितने को दिख रहा है ये कटते हुए? क्या डायरेक्ट याद रखें या आपकी मर्जी है? तो डायरेक्ट याद रख लेंगे ना, आईआईटी का क्वेश्चन है, जल्दी करें फटाफट। चलो आ जाओ। इस क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है बच्चा? इस क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ कि एक चैन जो है ना, एक स्फेरिकल क्या है कि स्फेयर के ऊपर में रखा गया है, और चैन का जो लेंथ है ना वो रेडियस से छोटा है। देखो ना, r इज क्या है? ग्रेटर देन l है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? और वन एंड जो है ना इसका टाई किया हुआ है टॉप पे, तो देखो तो कुछ इस तरह से हम बना देते हैं ना, क्या यही होगा हमारे लिए कि नहीं होगा? बोलो एक यहाँ पे टॉप पे वन एंड जो है इसका क्या है बोलो जल्दी से बच्चा? तो इसका मतलब इस तरह से चैन क्या होगा ना, लटकाया होगा कि नहीं लटकाया होगा इसके ऊपर में? तुम सोच के देखो पूरे नीचे तक आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि r इज ग्रेटर देन l है ना, तो यहां तक रखा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कृपया कर करके इसको साथ साथ लिखते चलो, तभी जा करके समझ में ज्यादा आएगा। ऐसे है, आ जाओ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सोचो सर ऊपर से नीचे की तरफ वेरिएबल है, देखो तो ऊपर से नीचे तक वेरिएबल है कि नहीं है? समझना, ऊपर से नीचे की तरफ वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे? थीटा पे जा करके क्या लेंगे बच्चा बोलो? एक डी थीटा का एलिमेंट काटेंगे। थोड़ा सा हाई लेवल है इसलिए समझने की कोशिश करना। थीटा पे जा करके हमने क्या लिया है? एक डी थीटा का एलिमेंट काटा है। समझने की कोशिश करना भैया। तो इस डी थीटा का कोई लेंथ बता सकता है क्या? आर्क लेंथ क्या होगा, कोई बता सकता है क्या बच्चा? बोलो तो आर्क लेंथ सर r इंटू डी थीटा होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझ में? अगर मैं ये बोलूं डी थीटा है तो आर्क इंटू डी थीटा होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? अब मैं बोलूंगा कि सर एल लेंथ पे स्मॉल एल लिया है क्या? तो स्मॉल एल लेंथ पे देखो इधर, स्मॉल एल लेंथ पे कितना मास है बोलो? m मास है कि नहीं है? तो वन लेंथ पे कितना मास होगा बोलो? m/l। अब तुम्हारा लेंथ कितना है? तो सर ये आर्क ही तो हमारा लेंथ है। थोड़ा सा लेवल अप है पहले बता रहा हूं, लेकिन करने की कोशिश करेंगे ना। तब बोलो क्या लिखेंगे इसको? r d थीटा पे
कितना है हमारे पास, आर डी थीटा लिखो या तुम इसका नाम लिख दो, क्या लिख दो नाम बोलो जल्दी से, आर्क लिख देते हैं। तो आर्क पे बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा, तो m बाई एल इंटू आर डी थीटा होगा कि नहीं होगा। ये किसका मास है बोलो, आर के ऊपर में एक छोटा सा मास है कि नहीं है। अभी देखो अभी लेंथ पे होता था, अभी बताया था ना एल लेंथ पे कैपिटल एम है तो वन लेंथ पे कितना हो रहा था पिछले क्वेश्चन में, बोलो ना एम बाई एल, तो डी वाई पे कितना होगा, तो एम बाई एल इंटू डी वाई करते थे। लेकिन यहाँ पे तो सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर है तो सर्कुलर के लिए क्या होता है लेंथ, आर इंटू डी थीटा होता है कि नहीं बच्चा। नहीं आया समझ में, नहीं आया। अब सोचो ये मास कितने एक्स एक्सिस से कितने ऊपर है बोलो, तो हम बोलेंगे नहीं पता है तो सर वाई डिस्टेंस पे है। नहीं आया समझ में, नहीं आया, झूठ बोल रहे हो। ये एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है कि नहीं है। अच्छा देखना मैं कलर चेंज कर करके तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुम समझना तो बताना। ये क्या होगा, ये लेंथ कितना होगा कोई बता सकता है सर, आर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अच्छा ये तुम्हारा थीटा है तो बोलो ये कितना होगा, तो बोलो ये y किसके बराबर होगा, आर कॉस थीटा के बराबर होगा क्या, सच बोल रहे हो तुम लोग। अच्छा तो ये वाला बोलो कितना होगा, बोलो जल्दी से, आर नहीं आया, आया क्या, आ गया सबको समझ में। इधर देखो बच्चा अभी मत लिखो, इधर समझने की कोशिश करो नहीं तो नहीं होगा। अब बोलो इसका पास में कितना मास है तेरे पास में, बोलो ना डी एम मास है। नहीं चमका, झूठ बोल रहे हो तुम। सर तेरे पास में कितना मास है इसका, बोलो ना। तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते थे याद है क्या, डी एम जी इंटू वाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। नहीं आया, नहीं आया, जल्दी से बोलो। डीएम की वैल्यू पीछे से देख के बताओ उधर से, एम बाई एल, बोलो जल्दी से, आर डी थीटा, जी को जी लिखो, और वाई के जगह पे क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा। नहीं चमका, अरे नहीं आया, जल्दी से कर डालो। चलो थोड़ा सा और कर ले उसके बाद लिखोगे क्या, तो लिख लेते हैं, रुक जाओ पूरा कर ही देते ना। एम बाई में एल, आर जी लिखे या आर स्क्वायर जी लिखे, आर स्क्वायर जी, और कॉस थीटा, और इधर बोलो जल्दी से कितना लिखेंगे, डी थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अच्छा सोचो थीटा की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो सर यहां से 0 डिग्री, मैक्सिमम थीटा की वैल्यू कितना जाएगा ये बता दोगे तो मेरे तरफ से 100 रुपया इनाम है। कितना जाएगा भाई, चैन तो 90 पे जा ही नहीं रहा ना, चैन तो रुक गया वहीं पे 45। देखो मैं बताता हूं इसका लेंथ कितना है L, तो बोलो L R की इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से, R इंटू थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो बोलो थीटा मैक्सिमम कितना जा सकता है, L बाई R। नहीं आया, इसका मतलब 0 से कितना लिखेंगे यहाँ पे। अरे मैं एक बार और बताऊंगा लेकिन तुम साथ में छापोगे तो कैसे बताऊंगा यार, साथ में छापोगे तो कैसे बताऊंगा। सुनो तो अब हमारे पास में क्या मिल करके आया ये बताओ, m बाई एल, बोलो ना मेरे को क्या मिल के आया, बोलो ना m, अरे बोलो ना क्या आया मेरे पास में, m बाई एल आर स्क्वायर जी। अब बोलो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या, अच्छा सॉरी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सोच के साइन थीटा, अरे नहीं आता क्या। चलो इधर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब बोलो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से L बाई आर, तो बोलो क्या हो जाएगा, m बाई एल आर स्क्वायर जी, और साइन बोलो जल्दी से, अरे 0 डिग्री पे तो 0 ही हो जाएगा ना। तो ये खतरनाक क्वेश्चन है लेकिन कहाँ का है ये, और ADV लिखा हुआ रहेगा ना, जल्दी करो। इस क्वेश्चन के अंदर में बच्चा क्या दिया हुआ है, ए स्प्रिंग इज
अप स्ट्रेच, अनस्ट्रेच होना चाहिए था, ठीक है ना, वहां पे अप लिख दिया है, अनस्ट्रेच लिख देना, UN, ठीक है ना। क्या लिख दोगे बोलो, अनस्ट्रेच। लेंथ L एंड फोर्स, कांस्टेंट फोर्स जो है K इज स्ट्रेच्ड बाय द स्मॉल लेंथ x, मतलब एक स्प्रिंग है जिसको स्मॉल लेंथ x से क्या किया गया है, स्ट्रेच कर दिया गया है, L लेंथ का एक स्प्रिंग है। तो तुम सोचो हमने क्या समझाया था आपको कि स्प्रिंग के अंदर में एक पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नहीं होता है, सोच के बताओ ना। अगर मैं इसको x स्ट्रेच किया है तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास में कितना हो जाएगा, 1/2x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द कौन सा, इनिशियल पोटेंशियल बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, इट इज फर्दर स्ट्रेच बाय द अनदर स्मॉल लेंथ y, फिर से इसको क्या करते हैं, y लेंथ पे स्ट्रेच करते हैं। तो देखो यहां से फिर से y लेके जाएंगे तो ये यहां चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो नेचुरल लेंथ से बोलो स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ, x + y हुआ कि नहीं हुआ। तो बोलो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना हो जाएगा, फाइनल 1/2 k x + y का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ में, फटाफट कर दो। अब क्या बोला है उसने, बोलो क्या बोला, द वर्क डन इन द सेकेंड स्ट्रेच, मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर में। देखो इधर तो वर्क डन क्या होता है, कोई बता सकता है क्या, u फाइनल माइनस u इनिशियल। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, फटाफट कर क्या माइनस करके बता दोगे, नहीं कर सकते क्या, चलो देख लेते हैं कौन कर लेता है। 1/2 k, बोलो इधर क्या हो जाएगा, x + y का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, 1/2 k x²। यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 k x² + 1/2 k y² + 1/2 k xy, 2k xy हो जाएगा ना। और इधर से क्या हो जाएगा, -1/2 k x², कौन कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 1/2 k y² + k x² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, k xy लिखेंगे कि नहीं, जल्दी से कर लो फटाफट, हो जाए तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फटाफट कर डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्या क्या है अपने पास में। अब जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, जल्दी कर लो इसको, हो गया तो बताओ आगे करेंगे। ये समझ में नहीं आया क्या, बोलूं क्या, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो ये कट जाएंगे ना 2 से 2, तो क्या बचेंगे, k xy ही तो बचेंगे। फटाफट कर डालो, पेन थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे लगता है। चले नेक्स्ट करें बच्चा, एडिंग तक खुद से कर लो ना, आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा फास्ट करते हैं ना थोड़ा सा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी तक कितने क्वेश्चन हुए हैं, 4 या 5 ही हुए होंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये अपने क्या है, सीट का क्वेश्चन है। देखो, ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन एक्टिंग along I + j + k displaces a particle from a point 2, 4, 1 to 3, 5, 2। The work done during this displacement क्या होगा। तो पहले सोचो r1 वेक्टर तुम्हारे पास में कितना है, कोई बता सकता है कि तुम्हारे क्लास में से, सर 2i + 4j + 1k नहीं दिखा तुम लोगों को। अच्छा सर r2 वेक्टर बता सकते हैं कोई बच्चा क्या, यहाँ से 3i + 5j + 2k नहीं समझ में आया। तो सोचो डेल्टा r लिख देंगे सीधा क्या, r2 - r1 वेक्टर नहीं आया, r2 - r1 तो क्या हो जाएगा, i + j प्लस क्या लिखेंगे, k। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जल्दी से कर डालो, फटाफट कर डालो बच्चा लोग, आ जाओ। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चा, सोचो अब फोर्स कितना न्यूटन लग रहा है बताओ जल्दी से, 30 न्यूटन क्या, लेकिन फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में होगा तभी तो हमारा काम चलेगा ना। तो इसने क्या बोला, एलोंग I j, ये लिखा हुआ है एलोंग I + j + k।
अच्छा, एक वेक्टर, कोई भी वेक्टर एक होता है और उसका अगर एलोंग दिया हुआ है, याद करो तुम लोग वेक्टर पढ़े होंगे, तो वेक्टर के अंदर में अगर तुमको याद हो तो हमने बोला था एक होता था किसी भी स्केलर क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन निकालना तो उसका कैप निकाल दो, याद है क्या? तो बोलो तो इसका कैप क्या होगा, बोलो जल्दी से। ए कैप बराबर क्या लिखते थे, वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ ए लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो बोलो आई जे के का क्या हो जाएगा सर, तो आई प्लस जे प्लस के, और नीचे क्या लिखेंगे, मॉड में क्या लिखेंगे, √3 लिख डालेंगे कि नहीं लिख डालेंगे? इसका मतलब ये वेक्टर को, अगर फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसका जो ये एलोंग वेक्टर है उसका क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल कर करके क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं? तो तुम में से बताओ ये क्या बन जाएगा, 30, और इधर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बोलो बोलो, बोलने से ही कुछ होगा। √3, बोलो यहाँ से क्या लिखेंगे, 10√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सर अब फोर्स भी आ गया और डेल्टा आर भी आ गया, तो वर्क डन का फॉर्मूला किसी को भी याद हो पूरे क्लास में तो बता दो, एफ डॉट, यहाँ पे ds लिखे या dr लिख दे? तो बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, 10√3, एकदम सही बोल रहे हो, आई कैप जे कैप के कैप, वेरी गुड। और इधर क्या लिखोगे, बोलो फिर से, आई कैप जे कैप, बोलो आई डॉट आई को आई से करेंगे तो 1, जे को जे से करेंगे तो 1, और के को के से करेंगे तो 1। इसका मतलब क्या लिखा हुआ, 10√3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा, 30√3 जूल। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? जल्दी से कर डालो फटाफट। क्वेश्चन था, बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सीट का ही क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर में सीट का है। देखो तो, ए स्प्रिंग ई ऑफ फोर्स कांस्टेंट कितना लगा हुआ है, बोलो क्या दिया हुआ है? ये स्प्रिंग का के दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है के की वैल्यू, बोलो तो 800 न्यूटन मीटर, ठीक है ना? कहता कि हैज एन एक्सटेंशन ऑफ द 5 सेंटीमीटर, द वर्क डन इन द एक्सटेंडिंग द 5 to 15 सेंटीमीटर होगा तो कितना वर्क डन होगा, यही बात बोला ना इसने। तो क्या करेंगे, याद करो, स्प्रिंग फोर्स क्या होता था, 1/2 x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं वहां पे, बोलो जल्दी से। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि हम फार्मूला भी रिवाइज कर रहे हैं ना। तो बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा, 1/2 के जगह पे कितना लिख दोगे, 800, और x फाइनल कितना है तेरे पास में, 15 का स्क्वायर, इधर क्या लिखोगे, अच्छा लेकिन सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए एक बार 100 डालेंगे या 2 बार, क्योंकि स्क्वायर किए हैं तो कितने बार आ जाएंगे 100, इससे 2 बार। देखो 2 शून्य से 2 शून्य गया, इससे 2 से कितना गया है, 4, ऊपर क्या बच गया, 4। किसी को अगर टेबल आता हो तो ये 225 और इसका 5, अब बटे में तुम में से कितना दिख रहा है, 4 × 200, बाई में कितना आया? क्या इस क्वेश्चन में भी कुछ जान था? जल्दी से करो। जस्ट 1 मिनट, इसको इस तरह से फ्लाइट मोड करते हैं, ठीक है ना? ओहो, कोई ना, बीच में से कट कर देंगे, क्या कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन जो है हमारे पास में, ए रोप इज यूज्ड टू लोअर वर्टिकली अ ब्लॉक ऑफ मास m by a distance x with a constant downward acceleration, जो है ना वो कितना, g/2 है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है बच्चा, g/2। द वर्क डन बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, मतलब रोप के कारण वर्क डन कितना होगा ब्लॉक पे, ये बताना है। तो सोचो, एक ब्लॉक जो है ना, इस तरह से एक ब्लॉक है, इसका मास कितना होगा, m होगा, और इसको क्या है, ऊपर से एक स्ट्रिंग होगा, इसी तरह से तो होगा कुछ, समझ में आ रहा है क्या?
तो रोप क्या लगा रहा होगा ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे क्या लग रहा होगा mg, और ये डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब g/2 से ये नीचे जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? सोच रहे हो क्या तुम लोग? बोलो जल्दी से, इक्वेशन क्या लिखेंगे? mg माइनस t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ma, a के जगह पे बोलो कितना लिखेंगे? g/2। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो mg माइनस mg/2 इज इक्वल टू टेंशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तुम बोलो टेंशन की वैल्यू कितना, अब इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? जब घटाओगे तो कितना आएगी इसकी वैल्यू? mg/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये बंदे बोला टेंशन ऊपर लग रहा है और बॉडी किधर की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो रोप के कारण कितना होता है? रोप तो टेंशन लगा रहा है ना बच्चा, तो रोप के कारण अगर वर्क डन पूछे है तो क्या लिखेंगे? कोई बता सकता है? सर टेंशन इंटू एक्स, इंटू में कॉस कितना डिग्री होगा बोलो? अरे कॉस कितना डिग्री पे ले जाओगे बोलो ना, तो ले जाओ और आंसर आ जाएगा ना। अरे यार ये जा नहीं रहा है। कॉस 180 डिग्री, यहां से माइनस टी इंटू एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस mg में 2 इंटू एक्स, इसका मतलब कितना आ गया वैल्यू इसका? 1/2 mgx माइनस 1/2 mgx। हो गया क्या सॉल्व? फटाफट कर डालो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं ना आया? चलो आ जाओ, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखो तो तुम लोग, तब तुमको समझ में आएगा। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा डर लग गया ना तुम्हारे? क्या बोला है? ए बकेट फुल ऑफ वाटर इज ड्रॉन अप बाय अ पर्सन, इन दिस केस द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की तरफ लगा? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? सोचो, एक बकेट के अंदर में, याद करो मैंने स्पेशल नोट्स में पढ़ाया था ये सब चीजें। एक बकेट के ऊपर में कोई बंदा क्या कर रहा है? इसको खींच रहा है, मान लो ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ खींच रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है? ऊपर। और वर्क डन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हो गया? mg। तो दोनों के कारण कैसा होगा वर्क डन? सोच के बताओ ना। तो नेगेटिव, बिकॉज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट डायरेक्शन। क्या फर्स्ट ही ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या इसको ज्यादा दिमाग लगाने का था क्या? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है बच्चा? पढ़ के देखो जल्दी से फटाफट। कहता है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रोन किया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? उसके बाद कहता है फ्रॉम द ग्राउंड द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम में। तो जब बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, तो एयर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ। इसका मतलब एयर का फोर्स किधर लगने वाला है? अब बॉल किधर जा रहा है? बोलो बोलो जल्दी से। वर्क डन इनके कारण नेगेटिव। अब सोचो, लेकिन इसने तो बोला कि टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर में, इसका मतलब ऊपर भी जाना है और नीचे भी इसको आना है ना। तो जब ये नीचे आ रहा होगा, जब ये बॉल नीचे आ रहा होगा, उस समय बोलो एयर किधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा? इसके ऊपर की तरफ। नहीं समझ में आया? तो बोलो अब भी नीचे आ रहा है और एयर नीचे एक्स, बोलो अभी भी कितना हो गया? इसका मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में क्या हो रहा है? नेगेटिव। असेंडिंग और डिसेंडिंग। देखो पॉजिटिव ड्यूरिंग द असेंड नहीं है, तो हो ही नहीं सकता है। बोलो जल्दी से, ये भी नहीं हो सकता है। क्या पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं हो सकता। लास्ट वाला आया समझ में? क्या डी ऑप्शन आया कि नहीं आया? अरे बच्चा आया कि नहीं आया? नहीं आया। वाह वाह, मजा आ गया, आया। चलिए तो फिर नेक्स्ट करते हैं ना क्वेश्चन को। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, जल्दी से बताओ। ए फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ स्टोन बाय मींस ऑफ द रोप स्लाइडिंग ऑन द स्टोन थ्रू अ डिस्टेंस 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड 60 डिग्री होना चाहिए था, ठीक है ना। टू द फोर्स द वर्क डन बाय द फोर्स। बोलो जल्दी से। सर क्या बोला क्वेश्चन के अंदर में कि एक ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक स्टोन है, तो स्टोन को ऐसे बना देते हैं ना, क्या दिक्कत है? तकलीफ है क्या? अब देखो इसने 60 डिग्री पे इसको क्या कर रहा है कि 1200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। यही तो बोला है क्वेश्चन के अंदर में।
तो बोलो अच्छा 10 मीटर ये इधर जाता है, तो 10 मीटर इधर जाता है तो कौन सा वाला फोर्स लेंगे, क्या 1200, बोलो जल्दी से, अरे क्या लिखेंगे बच्चा बोलो ना, 1200 cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा ये बोलना, तो 600 न्यूटन आ जाएगा कि नहीं, cos 60 1/2। तो बोलो वर्क डन बराबर क्या लिखेंगे, 600 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, यहां से नहीं आया, आ गया क्या, फटाफट कर डालो। जल्दी से कर डालो ना बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना बच्चा, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो तो क्या हो रहा है क्या ये तुम लोगों से, बोलो तो, ए मैन वेइंग 80 kg क्लाइम्स अ स्टेयरकेस कैरिंग अ 20 kg लोड, मतलब कि एक इंसान जो है ना, देखो एक इंसान जो है ना इस तरह से क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है, इंसान का बोलो वेट कितना है बच्चा, बोलो जल्दी से, 80 kg, लेकिन ये 80 kg के साथ में कितने kg का बोझ उठा रहा है, बोलो ना कितने kg का बोझ, तो टोटल कितना मास है, तो 100 g नीचे लग रहा होगा कि नहीं, तो वर्क डन इज पूछा है, बोलो एक सीढ़ी चढ़ने पे, एक स्टेप चढ़ने पे कितना उसके पास में है, 25 सेंटीमीटर, नहीं आया, कितने चढ़ना है इसको बोलो जल्दी से, 40 इंटू 25, अब बाई में 100 क्यों लिखे, समझ में आया, सेंटीमीटर में था ना बच्चा तो मीटर में बदल, बोलो इसको टिंग तो कितने से, बोलो जल्दी से कितना, तो इस बंदे को कितना मीटर ऊपर चढ़ना था बोलो ना, अरे 10 मीटर था कि नहीं, तो वर्क डन इज इक्वल टू बोलो कितना लिखेंगे, 1000 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, अच्छा 1000 इंटू 10 नहीं लिखना है बच्चा, पता क्यों, कि कुछ नहीं देता, जी की वैल्यू कितना लिख लेगा बोलो, तो 100 इंटू 9.8 इंटू में 10 कितना आ रहा बोलना, तो 9800 जूल, है क्या कोई, गलती से डला गया होगा और क्या, है कहाँ टाइम दिया हुआ, अच्छा ये 20 सेकेंड में ऊपर क्लाइम कर रहा है ना, बात समझ में आया कि नहीं, क्या हो गया, है यहां तक समझ में आया क्या, कितना ऑप्शन में देखो ना कितना, 9800 है कि 000 है, ऑप्शन में देखो ना, तो फिर बोल रहा हूं मैं बार बार, तो तुम लोग बकवासें कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा जीरो टाइप करने में रखा गया होगा तो तुम लोग, अरे इस टाइम को तो उसने ऐसे ही तुमको घुमाने के लिए दिया कि तुम इस टाइम में घूमो ताकि मजा आए उसको, ये आपका अच्छे लेवल वाला डीपीपी में है ना, ये ऑब्जेक्टिव 1 में इसे घुमाने के लिए दे दिया है, समझ में आया ना क्वेश्चन, जल्दी करो।